तो जब पूरा इंटरनेट अवेंजर्स डूम्सडे के ट्रेलर के बारे में बात कर रहा था और उसके 24 घंटे के अंदर ही एक और ट्रेलर रिलीज कर दिया। लेकिन असली सवाल तो यह है कि इस ट्रेलर की जरूरत ही क्यों थी? क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस ही था या फिर उसे जानबूझकर करा गया कि फैंस का अटेंशन डॉक्टर डूम से हटाकर स्पाइडरमैन की तरफ ले जाना चाहते थे? तो आज हम स्पाइडरमैन के ट्रेलर के ब्रेकडाउन करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं शुरुआत से। जहाँ हमें बताया जाता है कि ये कोई ट्रेलर ना होके हमें पीटर पार्कर के बारे में, नॉट स्पाइडरमैन के, पीटर पार्कर का इमोशनल साइड दिखाया गया है। पीटर पार्कर की जितनी भी ओल्ड मेमोरी थी वो सब बताने की कोशिश करी गई है और इस ट्रेलर में मूवी का कोई स्पॉइलर नहीं है और स्पेशली ही नहीं बताया गया है स्पाइडरमैन की आने वाली जर्नी का। तो सीन शुरू होता है जब पीटर पार्कर अपनी MIT की डिग्री के स्टडी के लिए आता है। उसका उस यूनिवर्सिटी में फर्स्ट डे होता है जब उसकी शुरुआत होती है स्पाइडरमैन होमकमिंग से और किसी और की आवाज़ ना लेकर पीटर पार्कर खुद अपनी जीवन गाथा बता रहा है। My name is Peter Parker. और इस ट्रेलर को देखकर काफ़ी मज़ा भी आया। पीटर पार्कर और नेड की फ्रेंडशिप को भी उनके एंगल से दिखाने की कोशिश करी है। जहाँ पीटर पार्कर और नेड की फ्रेंडशिप तो चली रही थी, जब नेड को पता चलता है कि उसका फ्रेंड पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। जितना पीटर पार्कर एक फ्रेंड था नेड का, उतना ही नेड स्पाइडरमैन का भी फैन था। हम देखते हैं उनकी बॉन्डिंग के उतार चढ़ाव, जहाँ उन्होंने एक दूसरे की मदद भी की है होमकमिंग में, फार फ्रॉम होम में और नो वे होम में। जहाँ नेड पीटर पार्कर के स्पाइडरमैन बनने के बाद उसके राज को राजी रखता है और ये सीन को देख के आज भी गूज़बम्प्स आ जाते हैं। ये स्पाइडरमैन के लिए एक पहला बड़ा रेस्क्यू मिशन भी था और यही स्पाइडरमैन को अपनी पावर्स का लिमिटनेस का पता भी चलता है। लेकिन नो वे होम के बाद पीटर पार्कर को उसकी ज़िंदगी सबसे बड़ा झटका भी देती है। स्पाइडरमैन के लिए हर एक मूवी एक नया ट्रॉमा तो लाती है, मगर साथ में उसके करीबियों को भी मौत का सामना करना पड़ता है और इसमें तो हमें और मज़ा आता है उसके ज़िंदगी में चल रही लफड़ों से। उसका मेंटर एंड गेम में ही अपनी जान कुर्बान कर देता है और उसकी आन में भी फार फ्रॉम होम में मारी जाती है, जहाँ हर कोई जान जाता है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। और उसके अगले ही मूवी में स्पाइडरमैन नो वे होम में, जहाँ हर कोई उसका दोस्त नेड और उसकी फ्रेंड MJ उसकी करीबी भी भूल जाते हैं और इस मूवी के बाद पीटर पार्कर और भी ट्रॉमा में चला जाता है और पीटर पार्कर कोशिश भी करता है MJ से मिलकर उससे अपनी पास्ट के बारे में याद दिलाने की, जहाँ वो अपने साथ एक लेटर भी लिखकर जाता है। मगर पीटर अपने पास्ट को देखकर वहीं एक फैसला लेता है कि वो MJ को पास्ट याद ना ही दिलाए, उसे महफूज रखना ही यही उसकी पहली प्रायोरिटी लगी और वह उस कॉफ़ी कप को लेकर निकल जाता है। जहाँ MJ तो भूल गई है, लेकिन पीटर ना उसे भुला है और ना ही उसने उसे अपने दिल से निकाला है और उसके दिल को तोड़ने वाला एक और मोमेंट हो जाता है जहाँ MJ उसके ही सामने किसी और को किस करती है। काफ़ी बुरा तो लगा होगा यार उसे, लेकिन उसने वो कॉफ़ी कप अभी भी रखा है संभाल कर और उसने अपना लेटर अभी भी सेफ रखा है ताकि वो उस मोमेंट को कभी ना भूले। और अब पीटर पार्कर भी आगे बढ़कर अपनी ज़िंदगी को और एक्सप्लोर कर रहा है, लेकिन उसे तो अपनी MIT की डिग्री भी ना मिल सकी। पर MJ के लैपटॉप पर देखकर लगता है कि उसे उसकी MIT की डिग्री मिल गई है और हमें स्कॉर्पियन वाला सीन फिर दिखाते हैं, जहाँ स्कॉर्पियन तो स्पाइडरमैन के मारने के इंटेंशन से ही आया है। लेकिन स्कॉर्पियन ने ऐसा क्यों बोला You होगा think I'm Scorpion? कि वो स्कॉर्पियन नहीं है? कहीं डॉक्टर स्ट्रेंज का स्पेल उस पर भी तो नहीं पड़ गया? क्या वो खुद की आइडेंटिटी भूल गया? कुछ भी बोल देता हूँ मैं। पर यह हो सकता है जो माइंड कंट्रोलिंग एंड बॉडी टू बॉडी ट्रैवल कर रही है, क्या उसी एंटिटी ने स्कॉर्पियन पर कंट्रोल किया है? और हल्क एंड स्पाइडरमैन वाला भी सीन दिखाते हैं। लेकिन जो फैंस थ्योरी लगा रहे थे हल्क को भी उस एंटिटी ने माइंड कंट्रोल किया है, पर हल्क को देखकर एंड जब उसने वो शब्द बोले, ये कोई और बोल ही नहीं सकता और कोई वो शब्द क्यों ही बोलेगा। अब जो ये दिख रहा है ये वही हल्क है अवेंजर्स वाला। उसकी फाइटिंग स्टाइल भी प्योर हल्क वाली है, उसमें नो डाउट है कि ये वही हल्क है जो फैंस मांगे कर रही थी।
और फाइनली हल्क इतनी सालों बाद दिख रहा है हमें। लेकिन ये समझ नहीं आ रहा है स्पाइडरमैन एमजे को भूल जाने के बाद फिर उसके पास वापस क्यों आया, और एमजे भी बगैर कुछ सोचे उसके साथ निकल जाती है। अब सीन स्पाइडरमैन वर्सेस रेड निंजास पर आता है। ये वाली फाइट सीन तब की हो सकती है जब स्पाइडरमैन अपनी रिबॉन के बाद अपनी पावर्स में बदलाव पाएगा। अगर ऐसा है तो वो अपने वेब्स क्यों इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ, ऐसा लगता है उसने अभी तक न्यू पावर्स पर कंट्रोल नहीं कर पाया और उस एंटिटी की फिर एक बार झलक दिखती है। इसे झलक ही कहेंगे ना, क्योंकि हमें नहीं दिखा है कि उस एंटिटी का चेहरा कैसा है। यहाँ देखे तो ऐसा लग रहा है कि ये जो भी है और उसे साइंटिस्ट ने अपने पास रिसर्च के लिए पकड़ कर रखा था, और शायद उस एंटिटी को होश आया था और वह उस कांच को तोड़कर वहाँ से एस्केप कर रही है। अब ये नहीं पता है कि ये रही है या रहा है। स्पाइडरमैन ने एक न्यू वेपन बनाया है या उसने किसी विलन को हराकर उसे छीना है। देखो ना, उसके हाथ पर प्रेशर मशीन तरह लग रही है और उस मशीन से वो शॉक भी दे रहा है। और ये सीन उस सीन के बाद लग रहा है जब स्पाइडरमैन एमजे को उसके घर से स्विंग करके ले जा रहा था और वो शायद एमजे को नेड के पास छोड़कर जा रहा है, क्योंकि वो जानता है नेड का घर ही एमजे के लिए एक सेफ जगह है। मैंने एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ नोटिस करी है नेड के बारे में कि नेड काफ़ी स्मार्ट बंदा है। उसने स्पाइडरमैन के ऊपर एक ट्रैकर लगाया है और उसने उस ट्रैकर को उसके ऊपर लगाया कैसे होगा बगैर स्पाइडरमैन को समझे। ये बंदा बहुत ही खतरनाक निकला। उसने एक स्पाइडी ट्रैकर बनाया ताकि वो स्पाइडरमैन को ट्रैक कर सकें, और तुम भी ऐसा कर सकते हो। और इस ट्रेलर को देखकर लगता है कि सोनी फैंस को याद दिला रहा है कि एवेंजर्स डूम्सडे से पहले स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे आने वाली है, क्योंकि पूरा इंटरनेट जब अवेंजर्स डूम्सडे के ट्रेलर के बारे में चर्चा कर रही थी और उस अवेंजर्स ट्रेलर ने स्पाइडरमैन की आने वाली मूवी को ही ऑफ शेडो कर दिया। तो फैंस अवेंजर्स डूम्सडे के ट्रेलर की वजह से शायद स्पाइडरमैन को उस पल के लिए भूल रहे थे, ऐसा सोनी को लगा होगा। शायद इसलिए ही डूम्सडे ट्रेलर के बाद कुछ ही घंटों में स्पाइडरमैन का फाइनल ट्रेलर लाना पड़ा। वैसे उन्होंने कुछ ऑफिशियली तो बताया नहीं है। तो आप कितने एक्साइटेड हो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के लिए, कमेंट में बताओ, और मैं उस कमेंट को पिन भी करूँगा जो मुझे अच्छा लगेगा। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।